अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व अअरिज़ अनिल जाहिलीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा अश-शदीदु बिस्सुरा इन्नमा अश-शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ़्सहु इंदल ग़ज़ब। रवाहुल बुखारी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा। अल्लाहुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई उस रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक़ व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों अमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम इतने गुनाह करने के बाद, हम इतनी बुराइयां करने के बाद, हम दीन से इतना दूर होने के बाद, हम अज़ान सुन करके मस्जिदों में, घरों में बैठने के बाद ज़िंदा हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल नहीं तो कि फिर क्या है। हम अपने रब की रिज़्क़ खा रहे हैं, उसी रब की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम और आप उसी रब की दी हुई रोज़ियों से अपने पेट भर रहे हैं, उसी की दी हुई ज़मीन के ऊपर हम मकान बना करके रह रहे हैं, लेकिन उसी रब को भी हम नाराज़ करके आज दुनिया के अंदर ज़िंदा हैं। ये उसी रब की मेहरबानी है, उसी रब की मेहरबानी है। आप का नौकर हो और आप उसको हर चीज़ दें, या आपकी बीवी हो और उसको हर चीज़ आप दें, खिलाएं पिलाएं, पैसा दें, मकान दें, सब कुछ दें, लेकिन वो आपकी नाफरमानी करे, वो आपकी बात ना माने, दिल के ऊपर हाथ रख करके बताओ मेरे गांव के लोगों, क्या आप उस बीवी को अपने यहाँ रहने के लिए दोगे? आपका दिल गवारा करेगा कि मेरा दिया हुआ हर चीज़ और मेरी नाफरमानी कर रहे हो, किसी गैर के साथ इसका संबंध चल रहा है, तो आप उस लेडी को, उस बीवी को, उस खातून को अपनी ज़िंदगी से आप बेदखल कर दोगे, या मार करके उसको भगा दोगे, या ख़त्म कर दोगे। हम एक इंसान होने के नाते ये कर सकते हैं।
मेरा रब और आपका रब कितना मेहरबान, रब्बे जुल जलाल कितना मेहरबान। आज मेरा मौजू यही है कि माफ़ करना एक मोमिन की पहचान है, और माफ़ी ना करना एक बुज़दिली भी है। माफ़ी मांगना, माफ़ करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह कितना मेहरबान, रब का दिया हुआ तुम खाते हो पीते हो, रब की दी हुई नेमतों का तुम मज़ा भी ले रहे हो। मौज़िन के आवाज़, मौज़िन की आज़ान दी हुई आवाज़ को तुम अपने कानों से भी सुनते हो। मस्जिदों में भी नहीं आते हो, फिर भी अल्लाह तुम्हें ज़िंदा रखा है, फिर भी तुम्हें सांस लेने और बाहर करने की इजाज़त अल्लाह ताला दे रहा है। उस अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर तुम सांस नहीं ले सकते हो, उस अल्लाह के बग़ैर तुम सांस बाहर और अंदर नहीं कर सकते हो। रब अपने बंदों को माफ़ करते रहता, छोड़ रखा है। आए मेरे बंदे, अब नहीं तब, अब नहीं तब, अब तो माफ़ी मांग ले, अब माफ़ी मांग ले, अब माफ़ी मांग ले। चलो चलो, तुम गुनाह कर रहे हो, मैंने तुम्हें और थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, अब भी माफ़ी मांग लो, अब भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि तेरा रब इतना गफूर है, इतना गफूर है। जब रब ने दुनिया को बनाई, जब पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया, उसी वक्त अल्लाह ताला ने लिख लिया, उसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने लिखवा लिया। क्या लिखवाया? इन्ना रहमती, मेरी रहमत तगलिबू गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर भारी है। मेरी रहमत, मेरी मेहरबानी इतनी ज़्यादा है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मेरी रहमत मेरे ऊपर भारी आ जाती है, भारी पड़ जाती है। मैं अपने बंदों को माफ़ करते रहता हूँ, मैं अपने बंदों को छोड़ते रहता हूँ, वरना अगर ये मामला ना होता तो हम और आप ज़िंदा ना होते। अगर ये मामला ना होता तो हम दुनिया के अंदर सांस भी ना ले पाते। रात करते सुबह के वक्त हमारा और आपका जनाजा पढ़ाया जाता, हमें और आपको दफनाया दिया जाता। लेकिन आज हम गुनाह पे गुनाह करने के बाद रब करीम की फजल करम को देखो, मेहरबानी को देखो और माफ़ करने को देखो कि अल्लाह ताला अपने बंदे को कैसे कैसे माफ़ करता है, कितना माफ़ करता है। शराब पीने वाले को भी अल्लाह दे रहा है रोज़ी, लो खा लो। जुआ खेलने के वाले को भी दे रहा, लो खा लो। हरामखोरी करने वाले को भी दे रहा, चलो खा लो। जुल्म करने वाले को छोड़ रखा है, चलो ठीक है, लो मेरी रोज़ी का फ़ायदा उठा लो। लेकिन फिर अल्लाह कहीं फरमाता, मेरे बंदो, मेरा गुस्सा इतना डेंजर है, मैं तो तुम्हें मोहलत पे मोहलत दे रहा हूँ। मेरा गुस्सा इतना डेंजर है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इतना डेंजर है कि जब मैं पकड़ूंगा दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, दुनिया की सारे डॉक्टर लग जाएं, लेकिन मेरी पकड़ को छोड़ा नहीं सकता। जब मेरा फरिश्ता तेरे पास आएगा, मलकुल मौत पहुँचेगा, रूह निकालेगा, सारे डॉक्टर मिलकर के तुम्हें सुई लगाएं, इंजेक्शन दें, तुम्हें पानी चढ़ाएं, तुम्हें सलाइन चढ़ाएं, सारे डॉक्टर लग जाएं, लेकिन आए मेरे बंदो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरा पकड़ इतना डेंजर, इतना ख़तरनाक है कि तमाम डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल, तमाम साइंसदानों की साइंसदानी फेल, तमाम लोगों की अक्लमंद हैरान, तमाम लोगों की होशियारी हैरान। हम पकड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत छोड़ा नहीं सकती। हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, चलो आज नहीं तो कल सुधरेगा मेरा बंदा, अब नहीं तब माफ़ी मांग लो। ऐ मेरे बंदे, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है कब तुम्हें मौत आ जाएगी। उस मौत आने से पहले तुम अपनी ज़िंदगी में अपने रब से माफ़ी मांग लो, क्योंकि मैं माफ़ करता हूँ और अपने बंदे को माफ़ करते रहता हूँ, क्यों मेरा नाम गफूरुर रहीम है, मैं अपने बंदे को माफ़ करते रहता हूँ। हदीस के अंदर आता है, एक आदमी ने 99 आदमी को कत्ल कर दिया था। एक मौलवी से फतवा लेने के लिए गया, मौलवी साहब क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? उसने कहा कि नहीं, तेरे लिए क्या माफ़ी है, तूने तो 99 को कत्ल कर डाला है। हदीस के अल्फाज हैं, इमाम कायनात फरमाते हैं कि उसने उस मौलवी को, उस फतवा देने वाले को भी कत्ल करके 100 पूरा कर लिया, उसको भी कत्ल कर, ऐसा फतवा मार दिया, जा 100 को कत्ल किया। अब एक के पास और गया, मौलवी साहब मैंने 100 को कत्ल किया है,
क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? क्या मेरा रब मुझे भी माफ़ कर देगा? क्या मेरा रब मुझे भी बख्श देगा? क्या मेरा रब मेरे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा? उस मौलवी ने, उस जानने वाले ने, उस मुत्तकी परहेज़गार ने कहा कि हाँ, अल्लाह की रहमत बड़ी बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ भी कर सकता है, तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो। कहा माफ़ी कैसे मांगो? उसने कहा जाओ फलां शहर फलां गांव जाओ, वहाँ पे मुत्तकी लोग हैं, परहेज़गार लोग हैं, दीनदार लोग हैं, वहाँ पे नमाज अदा करो, वहाँ पे तुम माफ़ी मांगो, उनके साथ रहोगे, सुहबत में रहोगे, शायद कि तेरे अंदर बदलाव आ जाए, तुम माफ़ी मांगने के लिए निकल जाओ। वो वहाँ से निकला, आधे रास्ते पे पहुँचा, मलकुल मौत आया, उसके रूह को कब्ज़ कर लिया। अब दो फरिश्ते आए, एक जन्नत वाले आए और एक जहन्नम वाले आए। जन्नत वाला कहता हम इसे जन्नत में लेकर के जाएंगे, जहन्नम वाला कहता नहीं, इसने 100 को कत्ल किया है, ये जन्नत में कैसे जा सकता है? हम तो इसे जहन्नम में लेकर के जाएंगे, ये जन्नत में जा नहीं सकता। 100 को कत्ल करने वाला जन्नत में कैसे जाएगा? ये तो जहन्नम के अंदर जाएगा। दोनों के दोनों आपस में भिड़ गए, गुफ्तगू करने लगे, बहस करने लगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा और उसने फैसला ये सुनाया कि अगर इसकी दूरी इस गांव से अगर ज़्यादा हो गई, जहाँ से निकला है वहाँ से करीब, और जहाँ जाना था वहाँ से अगर दूर हो गई तो ये जहन्नम में जाएगा। लेकिन जहाँ जा रहा है, जिस गांव में माफ़ी मांगने के लिए जा रहा है, अगर उससे करीब इसकी हो गई और जहाँ से निकला वो दूर हो गई तो ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये नापा गया ज़मीन को तो क्या देखता है, कुछ बालिश तक कुछ इंच, वो करीब, गाँव के करीब पहुँच गया, यानी इधर ज़्यादा दूर आ गया था, इधर करीब पहुँच गया था। कहा कि ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी बंदे ने माफ़ी मांगने के लिए दिल में इरादा किया, माफ़ी मांगने के लिए निकला, रूह कब्ज़ हो गई, उन कब्ज़ से उन शरीर से निकल गई, लेकिन दिल के इरादे यही थे कि अल्लाह अब मैं गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इस इरादे से निकला था, वो गांव के करीब भी नहीं पहुँच सका, मौत आ गई, लेकिन अल्लाह ने उसको बख्श दिया और दाखिल जन्नत, वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह इतना मेहरबान, अल्लाह इतना मेहरबान, अपने बंदे को माफ़ करते रहता है। लेकिन बंदा ज़रा देखो, बंदा कितना ज़्यादा गुस्सा भर है, बंदा कितना ठेठ है, कितना ज़्यादा घमंड और तकब्बुर रखने वाला है। आज बंदा बंदे को माफ़ नहीं कर रहा है, आज एक बंदा दूसरे बंदे से दुश्मनी कर रहा है, आज एक बंदा दूसरे बंदे को खातिर गिराने के लिए, डुबाने के लिए, मारने के लिए, उसको निस्तो नाबूद करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे भाइयों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। सबसे बड़ा बहादुर वो नहीं जो किसी को पटक दे, किसी को मार दे, किसी को नीचा दिखा दे, किसी को जेल में भर कर बंद करा दे, किसी को पटक दे, वो सबसे बड़ा बहादुर नहीं। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था कि सबसे बड़ा बहादुर वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, जो अपने गुस्से को पी जाए, जो अपने आप को पी जाए और अपने भाइयों को माफ़ कर दे, वो सबसे बड़ा बहादुर है, वो सबसे बड़ा बहादुर है इमाम कायनात की नज़र में। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसी वजह से इमाम कायनात अपनी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। इमाम कायनात अपनी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ कर दिया करते थे और आपने लोगों को ऐसे ऐसे माफ़ किया। वो मंजर आपने सुना होगा, आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब के ऊपर तीर चलाने वाला कौन है जो अपने बेटियों से मोहब्बत न करे? कौन है जो अपने बेटों से मोहब्बत न करता हो? हर आदमी अपने बेटों और अपने बेटियों से मोहब्बत करता है। इमाम कायनात भी अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। हज़रत ज़ैनब को देखो, अल्लाह की नबी ऊँटनी के ऊपर सवार है और आपके साथ आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब है, दोनों के दोनों सफर कर रहे हैं। दुश्मन पीछे लगा हुआ है, हिबार इब्ने अस्वद लगा हुआ है। इमाम कायनात के ऊपर तीर चलाया, नबी के ऊपर तीर तो नहीं लगा, लेकिन आपकी बेटी हजरत ज़ैनब के पेट के ऊपर वो तीर लग गया। आपकी बेटी हजरत ज़ैनब के पेट के ऊपर जैसे तीर लगा, आप प्रेग्नेंट थी, हामला थी, वो तीर लगने की वजह से वह बच्चा भी गिर गया,
बच्चा भी ज़ाय हो गया और कुछ दिनों के बाद आपकी बेटी का भी इंतकाल हो गया। नबी अकरम इतने ज़्यादा गमज़दा, नबी अकरम इतने ज़्यादा मायूस, इतना ज़्यादा इमाम कायनात अपनी बेटी की याद में रोए। लेकिन इमाम कायनात जब फातेह बन कर के आए, जब बादशाह बन कर के आए, जब आप उस मक्का को आपने फतह किया, सरदार बन कर के आए, और जिन लोगों ने मारा था, जिन लोगों ने आपको डांटा था, जिन लोगों ने तकलीफ़ें दी थी, इमाम कायनात खाना काबा के अंदर मूर्तियों को हटाया और इमाम कायनात खड़े हो गए। सारे के सारे मुजरिम वहीं खड़े हैं, सब के सब वही हैं जिन लोगों ने जलील किया था इमाम कायनात को, जिन लोगों ने आपके ऊपर ओजड़ी को रखा था, जिन लोगों ने आपके ऊपर पत्थर मारा था, जिन लोगों ने आपको जुल्म किया था, जिन लोगों ने आपको गालियां दी थी। और वही हिबार इब्न असवद भी मौजूद है जिन्होंने आपकी बेटी के ऊपर तीर चला करके आपकी बेटी को भी मार दिया था, आपकी बेटी के पेट से बच्चा को गिरा दिया था। वह हिबार इब्न असवद भी मौजूद है। इमाम कायनात एक सवाल लोगों से कह रहे हैं, लोगों आज तो मैं आज तो मैं तुम्हारा सरदार बन गया हूँ, आज तो मैं मक्का का फातेह बन गया हूँ, आज तो हुकूमत मेरी है, सल्तनत मेरी है, दौलत मेरी है, सल्तनत मेरी है, फौज मेरी है, सारी चीज़ें मेरी है। आए लोगों बताओ तुम क्या कहते हो, आज तेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? इमाम कायनात कह रहे हैं बताओ तुम्हारा साथ क्या सुलूक किया जाएगा? सारे लोगों ने एक ज़बान में कहा या रसूल अल्लाह, आई मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप बच्चे हैं, आप रहम करने वाले, आप रहम ही करेंगे, आपसे हमारी गुजारिश, आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमारे ऊपर रहम ही करेंगे। इमाम कायनात ने वही जुमला कहा जो जुमला हज़रत यूसुफ ने कभी कहा था अपने भाइयों के दरमियान, जिनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ को कुएं में डाल दिया था। 6, 7, 8 साल का बच्चे को कुएं में डाल दिया और तकलीफ़ दिया, मारा, डांटा, सब कुछ किया। वही बच्चा हज़रत यूसुफ जब बादशाह बने, ख़जाने के मालिक बने और हज़रत यूसुफ कुर्सी के ऊपर बराजमान है, बैठे हुए हैं, उनके भाई कटोरा लेकर के, झोला लेकर के आए हुए हैं, ओ हमें भी दे दो, हमें भी अनाज दे दो, घर में खाने का कुछ भी नहीं है। उनके भाइयों को मालूम नहीं यही यूसुफ मेरा भाई है जिनको हमने कुएं में डाला था, यही यूसुफ है जिनको हमने कुएं में डाला, तो उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन यूसुफ देख रहे हैं यही मेरे भाई हैं जिन्हें मुझे कुएं में डाला था। लेकिन हज़रत यूसुफ को ज़रा देखो, मेरे भाइयों हम तो ख़जानों के मालिक भी नहीं है, लेकिन हज़रत यूसुफ ख़जाने के मालिक होने के बाद क्या कहते हैं, ओ मेरे भाई, जो तुम मेरे भाई हो, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही यूसुफ हूँ जिसको तुमने कुएं में डाला था। लेकिन मेरे भाइयों डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इज्जत व एहतराम किया जाएगा, तुम्हें इज्जत के साथ रखा जाएगा। ऐ मेरे भाई ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुम तुलका, जाओ मैंने सबको माफ़ कर दिया। हज़रत यूसुफ ने ये जुमला कहा था, यही जुमला इमाम कायनात मक्का वालों से कह रहे हैं, मुशरिकीन मक्का से कह रहे हैं, यही जुमला इमाम कायनात कह रहे हैं, ओ मक्का के लोगों, जिन लोगों ने मुझे मारा, आओ अपना अपना जुर्म बयान करो, माफ़ी मामनामा ले करके चले जाओ। आज तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन ज़रा अपना जुर्म तो साबित करो, अपना जुर्म तो बयान करो। एक आदमी आया, नबी अकरम मैंने आपको ये तकलीफ़ दी थी, आपने फरमाया जा आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, जा मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया। एक दूसरा आया, उसको भी माफ़ कर दिया, तीसरा आया, उसको भी माफ़ कर दिया। हिबार इब्न असवद सहमा डरा सा इमाम कायनात के पास आया। इमाम कायनात बैठे हुए, देखा हिबार इब्न असवद है, चेहरा तो नहीं पहचान रहे, देखा कौन? का अल्लाह के नबी में वही हूँ, हिबार इब्न असवद जिसने आपकी बेटी के ऊपर तीर चलाया था। नबी अकरम बैठे थे, खड़े हो गए, ओ हिबार तुम
इतनी तकलीफ मुझे कायनात में कभी नहीं पहुंची जिसने तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है। लेकिन हिबार, अल्लाह को माफ़ी बड़ा पसंद है, माफ़ करने वाले को अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है और माफ़ करने वाले को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। आई हिबार, अगर जन्नत व जहन्नम का मामला ना होता तो मैं तुझे भी माफ़ न करता, लेकिन हिबार मुझे जन्नत में जाना, अल्लाह को राज़ी करना है, तुमसे दुश्मनी करके क्या फ़ायदा। आई हिबार, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आई हिबार जा जा, मैंने तुझको भी माफ़ कर दिया। ये कौन थे? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद बदला ले सकते थे, वो काट सकते थे, बोटी बोटी कर सकते थे, हुकूमत उनकी, सल्तनत उनकी, पावर उनका, लेकिन इमाम कायनात ने बताया माफ़ करने वाला सबसे बड़ा बहादुर, माफ़ करने वाला अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा। गौर करो मेरे भाइयों, हालात देखो, हमारी और आपकी ज़िंदगी देखो, थोड़ी मेरी तू मैं हो गई, हमने दुश्मनी में उसको दुश्मन बना लिया, माफ़ी नहीं कर रहे, माफ़ी नहीं करेंगे, हम माफ़ी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह यही ज़िद ठान लेता तो क्या हम दुनिया में ज़िंदा होते। अल्लाह माफ़ करता है, तुम भी माफ़ करो, और माफ़ करने वाले को अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आओ एक मंज़र मैं और सुनाऊँ, खुतबा जुमा है, वरना लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। एक और मंजर में सुनाओ, आपने हज़रत बिलाल का नाम सुना है? हज़रत बिलाल कौन नहीं जानता? काले कलूटे थे, लेकिन अल्लाह की नज़र में बहुत महबूब। नबी अकरम जब जन्नत में गए, आपने जन्नत को देखा तो आपने हज़रत बिलाल की जूतों की आवाज़ सुनी थी। वो बिलाल हैं, दुनिया में हैं। एक दिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत बिलाल से कोई बात हुई और गुस्से में ये जुमला बोल दिया, ऐ काले कलूटे के बेटे, ए काले, तू क्या बात करता, तेरी क्या हैसियत है? किसने कहा? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने ये जुमले कह दिए, गुस्से में ये जुमले कह दिए। हज़रत बिलाल बेचैन हो गए, मेरी माँ को बुरा भला कहा, मुझे बुरा भला कहा, मैं काला हूँ तो क्या हुआ, रब ने बनाया है। अब उसी का ताना ये दे रहा है। कहा कि आई अबू ज़र, मैं चैन से नहीं रहूँगा जब तक ये बात इमाम कायनात की अदालत में पेश न कर दूँ। इमाम कायनात के पास गए, हज़रत अबू ज़र भी गए, हज़रत बिलाल भी गए, नबी साहबा के साथ मौजूद हैं। ये जुमला और ये पूरी बात अल्लाह के नबी को बताई गई। अल्लाह के नबी खड़े हुए और कहा, अबू ज़र, आई अबू ज़र, क्या अभी तक तुम्हारे अंदर जहालत बाकी है? क्या अभी तक तुम्हारे अंदर जहालत बाकी है? जबकि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल भी माना है, जबकि तुमने अल्लाह को अल्लाह भी माना है, और अल्लाह की बनाई हुई लोगों को तुम गलत गलत से पुकार रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर अब भी जहालत बाकी है? क्या तुम्हें मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना पड़ेगा? ये कहना था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रोने लगे, इतना रोए कि वहाँ छोड़ करके बाहर निकले। हज़रत बिलाल को बुलाया और बिलाल के सामने ज़मीन में हज़रत अबू ज़र गिर गए, अपना नाक और अपना चेहरा को ज़मीन में रखा और कहा, बिलाल, ओ बिलाल, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, बिलाल माफ़ कर दो। जब तक तुम अपने पैरों से मेरे चेहरे पे नहीं मारोगे तब तक मैं चेहरे को अपनी ज़मीन से नहीं उठाऊंगा। ऐ बिलाल माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। ऐ बिलाल, मैंने तुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, ऐ बिलाल तुम मुझे माफ़ कर दो। ये कहना था। हज़रत बिलाल भी रोने लगे और उठाया और गले लगाया, कहा, ऐ अबू ज़र, मैं उसको कैसे चेहरे पे मार सकता हूँ जो चेहरा सजदा करता है, जो तौहीद के ऊपर जिंदा है, उसको मैं अपने पैरों से कैसे रोन सकता हूँ? ये कह करके दोनों गले लगे, रोने लगे और हज़रत बिलाल ने भी उसे माफ़ कर दिया। और मेरे भाइयों, ये वाक़ियात और ये चीज़ें क्यों बयान की जाती है? ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ तो तब्दीली आए। आज हमारे यहाँ हम उसको माफ़ी नहीं करेंगे, सबसे नहीं करेंगे, हम बुज़दिल थोड़ी हैं, हम बहादुर। उसका जवाब, उसको हम बदला लेके छोड़ेंगे। बदला लेने में बहादुरी नहीं है, बदला लेने में बहादुरी नहीं, माफ़ कर देने में बहादुरी है।
आपने फरमाया लैस शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। मेरे भाइयों, बहादुरी ये नहीं है कि तुम किसी को पटक दो, किसी को मार दो, किसी को सज़ा दे दो, किसी को तकलीफ़ दे दो, ये बहादुरी नहीं है। इमाम कायनात के जुमले हैं, बहादुर वो है जो लोगों को माफ़ करते रहता है। होता है ना बाप बेटे से नाराज़, अट इसको माफ़ी नहीं करेंगे, ये मेरी बातें नहीं सुनता है, हम इसको ज़मीन जायदाद ही नहीं देंगे, भाई भाई को इसको नहीं देंगे, माफ़ी नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, वो सबसे बड़ा बुज़दिल, सबसे बड़ा अल्लाह की नज़र में बदतरीन शख्स है जो लोगों को माफ़ नहीं करता। अल्लाह तुम्हें माफ़ कर रहा, तुम भी माफ़ नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी में ये एक मोमिन की अलामत, मोमिन की एक सिफत है कि मोमिन एक मोमिन को माफ़ करते रहता है। एक मोमिन मोमिन से दुश्मनी अपनाए मेरे भाइयों, तो माफ़ करना एक मोमिन की अलामत है और अल्लाह को ये माफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और मंजर देखिए, माफ़ी मांगने का भी तरीक़ा होना चाहिए। हज़रत अबू बकर को देखो, वो घड़ी सही है कि ये घड़ी है समझ में नहीं आ रहा, वो तो टाइम हो गया लगता है। हज़रत अबू बकर को देखो, हज़रत अबू बकर इमाम कायनात के पास आए और इमाम कायनात के पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह के नबी मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन माफ़ी मांगने का तरीक़ा मालूम नहीं, दुआ मालूम नहीं। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे माफ़ी मांगने की दुआ बताइए। कौन वो अबू बकर जिसको अल्लाह के नबी ने कई मौके पे जन्नती करार दिया? आई अबू बकर तू जन्नत में जाएगा, और अय अबू बकर तू ऐसा आदमी है, ऐसा शख्स है, जन्नत में सबके लिए 8 दरवाजे नहीं खुलेंगे, लेकिन अय अबू बकर तू ऐसा है, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हुए हैं। अय अबू बकर, जिस दरवाजे से भी तू जन्नत में जाना चाहेगा, उस दरवाजे से तू जन्नत में जा सकता है। वो अबू बकर अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी मुझे कोई दुआ सिखलाइए जिसके ज़रिए से मैं अल्लाह से अपनी माफ़ी मांग सकूं, जिस दुआ पढ़ कर के मैं अल्लाह से बख्शिश करा सकूं। मैं गुनहगार हूं, अल्लाह के नबी मेरी ज़बानें गलत कर गई, मैंने लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाई, अल्लाह के नबी मुझे दुआ बतला दीजिए। आपने जो दुआ सिखलाई वो दुआ हम भी पढ़ा करते हैं, लेकिन ज़रा सुनो, आपने कभी ये दुआ सिखलाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आए अबू बकर, तुम ये दुआ पढ़ा करो, ये दुआ अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, जुल्मन कसीरा, बहुत बड़ा जुल्म किया है। आए अल्लाह फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ़ कर दे, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, तेरे अलावा गुनाहों को कोई दूसरा माफ़ नहीं कर सकता। या आपने दुआ सिखलाई, और हज़रत अबू बकर जैसी शख्सियत की दुआ मांगा करते थे। और मेरे भाइयों, हमसे भी गुनाहें हुई हैं, हमसे भी जुर्म हुए, हमसे भी गलतियां हुए हैं। क्या हम ये जुमला और ये दुआ क्या हम नहीं पढ़ सकते? क्या हम ये माफ़ी के जुमले नहीं मांग सकते? हम और आप तो समझते अरे जुमे के नमाज़ पढ़ लेते हम चले जाएंगे जन्नत में, इतने आसान है। कोई आदमी किसी को तकलीफ़ देता है और वो, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, गुस्सा जानते, गुस्सा, मैंने कभी कहा था गुनाहों की माँ, गुनाहों की माँ, गुनाहों की माँ भी है। अब सिर्फ इंसानों के माँ बाप नहीं, बल्कि गुनाहों की माँ है उम्मुल खबाइस। क्या है मालूम है? गुनाहों की माँ शराब है, शराब। आदमी पी ले शराब तो कितने गुनाह करेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। शराब पी ले तो उसका दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है। अब वो जिना भी कर सकता है, गाली भी दे सकता है, रेप भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, कत्ल भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से इस शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। और गुनाहों का बाप मालूम है किसको कहते हैं? गुनाहों का बाप है गुस्सा। एक आदमी आया इमाम कायनात के पास और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे वसीयत कीजिए। सुनिए, सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी मुझे वसीयत कीजिए, मुझे कुछ बताइए। अल्लाह के नबी मुझे वसीयत कीजिए। आपने उसको फरमाया, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। तुमको मैं वसीयत करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना।
आपने फरमाया गुस्सा मत करना, क्योंकि ये गुस्सा का ये गुस्सा ये गुनाहों का बाप है। जब आदमी गुस्से में होता है तो अपनी ज़बान से न जाने कौन कौन जुमले निकालता है। इसी वजह से हदीस के अंदर आता है जब आदमी गुस्से में रहे तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे। तब भी गुस्सा कंट्रोल ना हो तो बैठ जाए, और तब भी गुस्सा कंट्रोल ना हो तो वहाँ से हट जाए, तब भी गुस्सा कंट्रोल ना हो तो लेट जाए, तब भी गुस्सा कंट्रोल ना हो तो वज़ू बना ले, तब भी गुस्सा कंट्रोल ना हो तो 2 रकात नमाज अदा कर ले। ये एंटीवायरस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखलाई है। हम और आप अगर गुस्सा किसी को कंट्रोल कराने के लिए जाइएगा, ए चुप रहिए, चुप भाई तुम मुझे चुप चुप बोलते हो, भाग यहाँ से, उसको भगा देगा। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम की तकरीर भी नहीं काम में आएगी। है भाग यहाँ से, तकरीर करना खुतबे में यहाँ मत समझाओ। मेरे भाइयों, तो गुस्सा बहुत डेंजर चीज़ है। आदमी गुस्से में अपने माँ बाप को बुरा भला कह देता, भाइयों को, आलिमों को, इमामों को, अच्छे अच्छे मुत्तकी हाजियों को बुरा भला कह देता है। इसी वजह से इंसान को हमेशा नॉर्मल अंदाज में रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो माफ़ कर दो, क्योंकि सबसे बड़ी बहादुरी यही है, माफ़ करना सीखो और माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करते रहता है। बंदों को चाहिए कि वो भी बंदों को माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह बंदों को माफ़ करता है। मेरे भाई, और जो बंदों को माफ़ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। कुरान की उस आयत को ज़रा देख ले जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। माफ़ी को पकड़ो, माफ़ी को पकड़ो। बेटे ने गलती की, माफ़ कर दो। अब हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं कोई चोरी कर दे एक मरतबा चलो माफ़ किया, फिर चोरी कर ले फिर माफ़ किया, अब रोज़ माफ़ करते रहे तो रोज़ बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। हाँ, इतना माफ़ करने का भी नहीं है। एक मरतबा हुआ, 2 मरतबा, 3 चांस नहीं। अब अल्लाह से माफ़ी हमने मांग ली, अल्लाह हम शराब नहीं पिएंगे, माफ़ कर दो। अल्लाह ने चलो माफ़ कर दिया। फिर शराब, अल्लाह माफ़ कर दो, चलो फिर शराब। अल्लाह कहता मेरे बंदे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, माफ़ी नहीं, मेरे साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, सज़ा। माफ़ी एक बार एक बार एक बार, बार बार तुम वही गलती करे जाओ तो याद रखो मेरे भाइयों, वो माफ़ी नहीं मांग रहा है। माफ़ी का मतलब ये होता है कि कोई आदमी माफ़ी मांगे तो दोबारा उस काम की तरफ पलट करके न देखे, ये है माफ़ी मांगना। अगर माफ़ी मांग लिया ऐसे अंदाज में तो उसको माफ़ कर दो, लेकिन अगर वो दोबारा करता तो उसको सज़ा दो। वरना अगर सज़ा नहीं दोगे तो समाज के अंदर बुराइयां के अड्डे खुलेंगे, समाज के अंदर गंदगियां खुलेंगी, समाज के अंदर बेहयाइयों के अड्डे खुलेंगे। अगर कोई ज़िना करता है एक बार, इस्लाम तो ने उसका कानून नाफिज कर दिया कि ये कानून उसके ऊपर दायर करो, ये कानून उसके ऊपर लगाओ। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए भाइयों से, बुजुर्गों से, अपने लोगों से, ख़ानदान से, रिश्तेदारों से, तो उसको माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करके बताया, सहाबा कराम ने लोगों को माफ़ करके बताया, और कुरान करीम ने बेशुमार जगहों में बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करते रहता है। तुम भी लोगों को माफ़ किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को पसंद करता है, और हमें भी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आज हम दिल में शिकवा शिकायत लिए बैठे हुए हैं, शिकवा शिकायत। नबी अकरम को तकलीफ़ कैसे कैसे दी गई, ताइफ का वाक़या सुना ही होगा। आपको इतना मारा गया कि आप बेहोश पड़ गए। मलकुल जिबाल लाया, मलकुल जिबाल, फरिश्ता कौन सा? पहाड़ों वाला। ऐ नबी कहो तो इसको निस्तो नाबूद कर दें। हवाओं का फरिश्ता या कहो तो हम इसको उड़ा करके कहीं और पहुंचा दें। नबी अकरम माफ़ करना जानते थे, आपने ऐसे अंदाज में माफ़ किया कि नहीं नहीं, इसको तकलीफ़ मत दो, इसको मैं माफ़ करता हूँ। आज नहीं तो कल ये तौहीद वाले होंगे, आज नहीं तो कल ये मुसलमान बनेंगे। मेरे भाइयों, हम नबी को मानते हैं, लेकिन नबी की सीरत को हम नहीं मान रहे हैं। नबी को तो मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन नबी की बताए हुए तरीक़े के ऊपर हमारा अमल नहीं है। आज से हम में मुसम्मम करें कि हम इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, एक दूसरे को हम माफ़ करेंगे, भाई भाई को माफ़ करें, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, भाई बहन को, रिश्तेदार रिश्तेदार को, ख़ानदान ख़ानदान को माफ़ करें। यही माफ़ करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, और माफ़ करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में